बसंत पंचमी भारत की उन गिनी चुनी तिथियों में से एक है जो केवल मौसम का परिवर्तन नहीं दर्शाती, बल्कि मनुष्य के जीवन में चेतना, ज्ञान और सृजन के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। इसी दिन शीत ऋतु की कठोरता ढीली पड़ने लगती है और प्रकृति के भीतर एक नई ऊर्जा संचारित होती है। खेतों में सरसों के पीले फूल लहराने लगते हैं, पेड़ों पर नई कोपलें फूट पड़ती हैं और वातावरण में एक अलौकिक उल्लास फैल जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने संसार को वाणी, विद्या, संगीत और विवेक का वरदान दिया। इसलिए बसंत पंचमी को ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना का विशेष पर्व माना गया है। इस दिन विद्या आरंभ, पुस्तक पूजा, वाद्य पूजन और लेखन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से मां सरस्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन से अज्ञान, भ्रम और जड़ता दूर होने लगती है। बसंत पंचमी हमें ये स्मरण कराती है कि जैसे प्रकृति हर वर्ष स्वयं को नया करती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर ज्ञान और संस्कारों का बसंत लाना चाहिए। इसी बसंत पंचमी से जुड़ी एक कथा है, जो केवल एक पर्व की कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। ये कथा है उस बालक की, जिसके जीवन में बसंत पंचमी ने केवल ऋतु नहीं बदली, बल्कि उसका संपूर्ण भाग्य बदल दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सरस्वतीपुर। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अपनी पहचान के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ के लोग मानते थे कि विद्या केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दीपक है। गांव के लगभग हर घर में किसी न किसी को पढ़ने लिखने का शौक था। कहीं वेद पुराणों की चर्चा होती थी, तो कहीं रामायण और महाभारत की कथाएं बच्चों को सुनाई जाती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना विद्यालय था, जिसके सामने पीपल का विशाल वृक्ष खड़ा था। इसी गांव में एक साधारण किसान का परिवार रहता था। किसान का नाम माधव था और उसकी पत्नी का नाम गौरी। दोनों परिश्रमी थे, ईमानदार थे और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। उनके जीवन में किसी चीज की कमी थी, तो वह थी संतान की हंसी। वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद जब उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, तो पूरे गांव ने मिठाइयां बांटी। बालक का नाम रखा गया आरव। समय बीतता गया। आरव शारीरिक रूप से स्वस्थ था, तेज था और हर चीज को बड़ी बारीकी से देखता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, माता पिता को एक बात खटकने लगी। आरव बोलता नहीं था। शुरू में सभी ने यही सोचा कि शायद देर से बोलेगा, लेकिन जब उम्र बढ़ने लगी और फिर भी उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, तो चिंता गहरी होने लगी। वैद्य, चिकित्सक, मंदिर, मस्जिद, सब जगह माता पिता गए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। गांव के लोग सहानुभूति जताते थे, लेकिन उनके शब्द माता पिता के मन का बोझ हल्का नहीं कर पाते थे। आरव सब समझता था। वह देखता था कि उसकी माँ जब बच्चों को खेलते और बातें करते देखती है, तो चुपचाप आंसू पोंछ लेती है। पिता रात को आकाश की ओर देखकर लंबी सांस लेते थे। आरव बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका मन प्रश्नों से भरा हुआ था। विद्यालय में आरव का नाम भी लिखाया गया। शिक्षक जानते थे कि वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता देती थी कि वह सब कुछ समझ रहा है। वह अक्षर पहचान लेता था, चित्रों को देखकर अर्थ समझ लेता था और इशारों में उत्तर भी दे देता था। फिर भी जब बाकी बच्चे कविता या पाठ जोर से पढ़ते थे, तब आरव का मौन उसे भीतर ही भीतर तोड़ देता था। हर वर्ष बसंत पंचमी का पर्व गांव में बड़े उत्साह से मनाया जाता था। विद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। बच्चे पीले वस्त्र पहन कर आते थे। पुस्तकों और कलमों की पूजा होती थी। आरव भी हर वर्ष इस उत्सव में शामिल होता था, लेकिन वह केवल दूर खड़ा होकर सब देखता रहता था। उसके मन में हर बार एक ही प्रश्न उठता था कि क्या मां सरस्वती कभी उसके जीवन में भी शब्दों का बसंत लाएंगी। वर्ष का आरंभ कुछ अलग सा था। ठंड अपेक्षाकृत जल्दी ढीली पड़ने लगी थी। खेतों में सरसों पहले ही पीली हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि इस बार बसंत पंचमी का योग विशेष है। पंचांगों में लिखा था कि ये दिन विद्या, वाणी और साधना के लिए अत्यंत शुभ है। बसंत पंचमी से एक दिन पहले आरव की मां ने घर की सफाई की। उन्होंने अलमारी से आरव की पुरानी स्लेट, किताबें और एक नई कलम निकाली। उन्होंने बेटे को पास बिठाया और बहुत प्यार से कहा कि कल मां सरस्वती का दिन है, उनसे मन ही मन कुछ मांग लेना। आरव ने मां की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो उसके भीतर कोई दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका हो। अगली सुबह पूरा गांव पीले रंग में रंगा हुआ था। हवा में फूलों की खुशबू थी और मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। विद्यालय के प्रांगण में मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा के चेहरे पर करुणा और शांति का अद्भुत भाव था। बच्चे पंक्तिबद्ध होकर बैठे थे।
शिक्षक और पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। जब वंदना का समय आया तो बच्चों को एक एक करके आगे बुलाया जाने लगा। कोई श्लोक पढ़ रहा था, कोई कविता सुना रहा था। आरव चुपचाप बैठा सब देख रहा था। जब उसका नाम पुकारा गया तो कुछ क्षण के लिए शिक्षक भी हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने संकेत किया कि वह आगे आए। आरव धीरे धीरे मंच तक पहुंचा। पूरा गांव उसकी ओर देख रहा था। उसके भीतर वर्षों का मौन, पीड़ा और प्रार्थना एक साथ उमड़ रही थी। उसने मां सरस्वती की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन अपना हृदय खोल दिया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आरव मंच पर खड़ा था और पूरा प्रांगण उस पर टिका हुआ था। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई चुप्पी आज किसी अदृश्य शक्ति से टकरा रही थी। मंत्रों की ध्वनि, शंखनाद और लोगों की फुसफुसाहट धीरे धीरे उसके कानों से दूर होती जा रही थी। उसे केवल मां सरस्वती की प्रतिमा दिखाई दे रही थी, जिनकी आंखों में अपार स्नेह और आश्वासन का भाव था। आरव ने पहली बार अपने भीतर यह अनुभव किया कि मौन भी कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। उसके होंठ हल्के से कांपे। यह कोई जोर लगाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि भीतर से उठती हुई सहज अभिव्यक्ति थी। जैसे किसी ने वर्षों से बंद पड़े द्वार की कुंडी खोल दी हो। पहले एक अस्पष्ट ध्वनि निकली, फिर उसके बाद शब्दों की एक पतली सी धारा फूट पड़ी। ओम ऐ सरस्वत्यै नमः। ये स्वर इतना स्पष्ट और शांत था कि कुछ क्षणों के लिए किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। आरव की मां ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, मानो डर हो कि यह कोई भ्रम न हो। पिता की आंखें भर आईं और वे बिना कुछ कहे वहीं खड़े रह गए। पंडित जी का मंत्रोच्चार रुक गया और पूरे प्रांगण में एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई। आरव ने फिर बोलना शुरू किया। इस बार शब्दों की गति थोड़ी तेज थी, लेकिन स्वर में कंपन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह वाणी आज ही जन्मी नहीं, बल्कि वर्षों से उसके भीतर अभ्यास कर रही थी। उसने मां सरस्वती की स्तुति में कुछ पंक्तियां कहीं, जो किसी पुस्तक से याद की हुई नहीं थी, बल्कि हृदय से स्वतः निकल रही थी। उसके शब्द सरल थे, लेकिन भाव इतने गहरे थे कि सुनने वालों का मन भीतर तक भीग गया। जब वह बोलना बंद कर चुका तब भी कुछ पल तक कोई ताली नहीं बजी। हर व्यक्ति उस क्षण को अपने भीतर महसूस कर रहा था। फिर अचानक किसी ने जय मां सरस्वती कहा और देखते ही देखते पूरा प्रांगण उसी जयकार से गूंज उठा। ये केवल एक बालक के बोलने की खुशी नहीं थी, बल्कि उस श्रद्धा का उत्सव था जो वर्षों से परीक्षा में थी। उस दिन पूजा के बाद कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं हुआ। लोग समूहों में खड़े होकर केवल एक ही विषय पर बात कर रहे थे। कोई इसे चमत्कार कह रहा था, कोई मां सरस्वती की कृपा, तो कोई इसे उस बालक की अंतर्निहित प्रतिभा का जागरण मान रहा था। लेकिन आरव इन सब चर्चाओं से अनजान अपनी मां के पास बैठा था। वह बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था, मानो स्वयं को यह विश्वास दिलाना चाहता हो कि यह सच है। घर लौटते समय उसकी मां ने उसे सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में वर्षों की पीड़ा, धैर्य और प्रार्थना समाई हुई थी। पिता ने पहली बार बेटे से लंबी बात की, उससे प्रश्न पूछे और उत्तर सुने। हर उत्तर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उस रात घर में दीपक देर तक जलते रहे और कोई भी जल्दी सोना नहीं चाहता था। समय बीतने लगा। आरव अब विद्यालय में पहले से अधिक ध्यान से पढ़ने लगा। उसकी समझ पहले भी तेज थी, लेकिन अब उसे अपनी बात व्यक्त करने का माध्यम मिल गया था। शिक्षक भी उसे विशेष स्नेह देने लगे, लेकिन बिना किसी अतिरिक्त दबाव के। वे जानते थे कि यह बालक सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ेगा। आरव को पुस्तकों से विशेष लगाव हो गया। वह केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुरानी कहानियां, धर्मग्रंथ और जीवन से जुड़ी किताबें भी पढ़ने लगा। उसे यह समझ आने लगा कि वाणी केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और ज्ञान को आगे बढ़ाने का साधन है। हर वर्ष बसंत पंचमी आने पर आरव के भीतर एक अलग ही भाव जागता था। वह उस दिन विशेष रूप से मौन रखता, जैसे अपने पुराने जीवन को स्मरण कर रहा हो। फिर मां सरस्वती की पूजा करके वह बच्चों को अपने अनुभव के बारे में नहीं, बल्कि श्रद्धा के महत्व के बारे में बताता। वह कहता कि मां सरस्वती का वरदान केवल शब्द नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचने की शक्ति है। वर्षों बाद आरव ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसी गांव में लौट आया। उसने किसी बड़े शहर में बसने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका उद्देश्य केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं है। उसने विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उसकी शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वह बच्चों को ये सिखाता था कि प्रश्न करना, समझना और सही का चयन करना ही सच्ची विद्या है। गांव के लोग आज भी बसंत पंचमी को विशेष श्रद्धा से मनाते हैं।
उस दिन मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने एक दीपक विशेष रूप से आरव की ओर से जलाया जाता है। ये दीपक किसी चमत्कार की याद में नहीं, बल्कि इस विश्वास के प्रतीक के रूप में जलता है कि जब श्रद्धा, धैर्य और परिश्रम एक साथ मिलते हैं तो जीवन में ज्ञान का बसंत अवश्य आता है। बसंत पंचमी इसलिए नहीं मनाई जाती कि केवल पीले वस्त्र पहने जाएं या मिठाइयां बांटी जाएं। ये पर्व मनुष्य को ये याद दिलाने आता है कि अज्ञान की सर्दी चाहे कितनी ही लंबी क्यों न हो, ज्ञान का बसंत एक दिन अवश्य आता है। और जब वह आता है तो न केवल शब्द देता है बल्कि जीवन को सही अर्थ भी प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।